हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं हूं किरण और आज मैं आपके लिए नई वीडियो में लेकर के आई हूं यूनिट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आज हम एक नई यूनिट जो है नया टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और इसमें हमारा पहला जो चैप्टर है इस यूनिट में 3 हमारे पार्ट्स में है। ये फर्स्ट है हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें अब एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। आप लोगों ने जो है डिमांड पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमने बात करी थी डिमांड की, मार्केट डिमांड की बात करी थी, और यहां पर हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है टोटल, इकट्ठा। ठीक है, तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो टोटल डिमांड की कर रहे हैं। थोड़ा सा हम एक बार रिकॉल करते हैं अपने इस टॉपिक को जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट डिमांड पढ़ा था। मार्केट डिमांड हमने पढ़ी थी, मार्केट डिमांड रेफर्स टू डिमांड ऑफ इंडिविजुअल, या हम कैसे कहें पर्टिकुलर कॉमोडिटी। हमने किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड के बारे में बात करी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मींस डिमांड ऑफ इंडिविजुअल या पर्टिकुलर कॉमोडिटी, किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड। फॉर एग्जाम्पल शू की डिमांड, ठीक है, डिमांड ऑफ शू, डिमांड ऑफ क्लोथ्स, डिमांड ऑफ इंक, डिमांड ऑफ मार्कर, डिमांड ऑफ चॉकलेट, डिमांड ऑफ आइसक्रीम। तो हमने जो है किसी पर्टिकुलर डिमांड की बात करी थी, कॉमोडिटी की बात करी थी मार्केट डिमांड के अंदर। और अभी हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एग्रीगेट डिमांड। जो एग्रीगेट डिमांड है वो टोटल डिमांड है, वो हमारे कंट्री के अंदर सभी की सभी जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो पूरी इकोनॉमी को, पूरे सिस्टम को शो करता है। जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट डिमांड जो है वो शो करता है, रिप्रेजेंट इकोनॉमी एज अ होल या होल सिस्टम, पूरी इकोनॉमी की डिमांड को शो करता है। हमारी इस इकोनॉमी में, हमारे कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उन सभी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड को शो करती है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है टोटल। ठीक है, इट रेफर्स टू डिमांड ऑफ टोटल ऑल द पीपल। ठीक है, जितने भी कंट्री के अंदर पीपल हैं उन सभी की डिमांड ऑन ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज, और सभी की सभी गुड्स और सर्विसेज के लिए डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू डिमांड ऑफ all goods and services during the given period of time। ठीक है, यहां पर आ गया डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सभी की सभी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड। कंट्री के अंदर बहुत सारी गुड्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो सभी की सभी गुड्स और सर्विसेज की बात करता है जो एग्रीगेट डिमांड है। इस एग्रीगेट डिमांड को जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। उसका रीजन ये है कि जितनी भी गुड्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उन सबकी फिजिकल क्वांटिटी को, उन सबकी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको काउंट करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता कि एक साल के अंदर, अभी हम मार्कर की बात करें तो एक दिन में ही ना जाने कितने मार्कर्स सेल हो जाते होंगे, कितने मार्कर्स की डिमांड होती होगी। तो ऐसे साल भर में इतने सारे मार्कर्स हैं, इतने सारे शू हैं, इतनी आइसक्रीम, इतने चॉकलेट, इतने क्लॉथ्स, तो इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन सब की डिमांड को जो है काउंट करना इजी नहीं होता। तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड को जो है जब मेजर करते हैं तो वो टोटल एक्सपेंडिचर की टर्म्स में करते हैं। इसीलिए एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पर आते हैं।
एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर, या एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो खर्चा है वो सभी की सभी गुड्स और सर्विसेज पे है, विच ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री, कंट्री के सभी लोगों का खर्चा प्लान टू परचेज एट देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, कंट्री के सभी लोग जो प्लान कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं वो एग्रीगेट डिमांड जो है हमारी वो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है ये एग्रीगेट डिमांड, ये जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है दिस इज प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, वो हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है। इसका मतलब ये कि ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्चुअल नहीं है। यहां पर जिस हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं ये अभी हमने प्लान करी है। ठीक है, ये हमारी एक विजुअल थिंकिंग है कि इस प्लान एग्रीगेट डिमांड से मतलब है एक विजुअल थिंकिंग कि हम विश कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड है कि हम इतनी गुड्स और सर्विसेज की साल भर के अंदर डिमांड करेंगे। तो ये पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमारी जो डिमांड है, जो टोटल डिमांड है ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज वो एक साल के अंदर कितनी होगी। तो यहाँ पर मतलब हमारा एग्रीगेट डिमांड से मतलब किससे है, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से है। इसको प्लान्ड भी बोलते हैं, इसको एक्सेंट भी बोलते हैं, एक्सेंट एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, इसे हम एक्सेंट एग्रीगेट डिमांड भी बोलते हैं, इसे प्लान्ड भी बोलते हैं, इसे डिजायर्ड भी बोलते हैं, डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एक्सपेक्टेड, इसको आप एक्सपेक्टेड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारी डिमांड है ये कैसी डिमांड है, एक्सपेक्टेड है, पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा है, हमारी विजुअल थिंकिंग है कि एक साल के अंदर जो हमारी डिमांड है वो कितनी होगी। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर, ये टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल खर्चा है ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी हमारी फाइनल गुड्स और सर्विसेज है which all the people, by all the people of a country, कंट्री के सभी लोगों की डिमांड है प्लान टू परचेज, जो वो प्लानिंग कर रहे हैं, जो उनकी विजुअल थिंकिंग है, जो एक्सपेक्टेड है एक साल के अंदर एट देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। और हर बंदे का, हर पीपल का जो लेवल ऑफ इनकम होता है वो डिफरेंट होता है, हर एक का जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। कोई बंदा जो है खर्चा ज्यादा करता है और कोई कम खर्चा करता है, कोई सेविंग ज्यादा करता है तो कोई सेविंग कम करता है। तो सबका जो इनकम का लेवल है वो भी डिफरेंट है, हर ह्यूमन का जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो भी डिफरेंट होती है, उसका बिहेवियर भी डिफरेंट होता है। किसी किसी ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी क्या होती है कि वो खर्चा ज्यादा करता है, सेविंग कम करता है, और किसी ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी क्या होती है कि सेविंग ज्यादा करते हैं, खर्चा कम करते हैं। तो वो डिफरेंट हो सकता है, और सबका जो इनकम लेवल होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री प्लान टू परचेज। ध्यान रखना बेटा, बार बार बता रही हूँ ये चीज, प्लान टू परचेज, वो प्लानिंग कर रहे हैं। ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये कैसी एग्रीगेट डिमांड है, दिस इज प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, ये प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है। इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट में जो हम डिमांड की बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की, वो हमारी कैसी होगी, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। इसका एक और भी नाम है, इसको एक्सेंट भी बोलते हैं, एक्सेंट एग्रीगेट डिमांड, या डिजायर्ड भी बोल सकते हो, डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड, या आप इसे एक्सपेक्टेड भी कह सकते हैं। एक्सपेक्टेड, डिजायर्ड या प्लान्ड या एक्सेंट एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू, मैंने यहां लिखा है प्लान एग्रीगेट डिमांड, नॉट द एक्चुअल डिमांड। जो एक्चुअल डिमांड है ये एक्चुअल डिमांड नहीं है, ये प्लान है, ये एक विजुअल थिंकिंग है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअल डिमांड जो है वो कम भी हो सकती है, वो ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर जिस एग्रीगेट डिमांड की हम बात कर रहे हैं वो कैसी है, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, नॉट दी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कैन बी लेस और कैन बी मोर। ठीक है, सपोज दैट हमने प्लानिंग कर ली, जो एग्रीगेट डिमांड है प्लान, हमने मान लिया कि प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड कितनी है 100 की है। ठीक है, 100 की है, 100 क्वांटिटीज जो है उसकी डिमांड हो रही है। अगर ये 120 हो गई
ठीक है, तो ये तो हमारी प्लान है। अगर 120 है एक्चुअल, कैन बी मोर, और ये हमारी लेस भी हो सकती है। जो एक्चुअल है मान लिया वो कितनी रह गई, 80 रह गई। ठीक है, प्लानिंग तो करी थी 100 की, लेकिन अगर ज्यादा हो जाती है तो मोर हो गई, वो एक्चुअल है, और कैन बी लेस वो हमारी कितनी हो गई, एक्चुअल 80। तो ये लेस भी हो सकती है और ये मोर भी हो सकती है। क्लियर है बेटा? तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड इज द मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर ही टर्म्स में मेजर करते हैं, क्योंकि सभी की सभी फिजिकल क्वांटिटीज को, जितनी भी गुड्स है उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री प्लान टू परचेज। कंट्री के सभी पीपल्स जो प्लान कर रहे हैं परचेज करने के लिए एट देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, इनकम के डिफरेंट लेवल पर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, या ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एग्रीगेट डिमांड किन टर्म्स में मेजर की जाती है बेटा? टोटल एक्सपेंडिचर की टर्म्स में। ध्यान रखना, एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, इसीलिए एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एडी रेफर्स टू प्लान्ड एक्सपेंडिचर नॉट एक्चुअल डिमांड। यहाँ पर हमारा मतलब किससे है? प्लान्ड से है, नॉट द एक्चुअल। एंड एक्चुअल डिमांड कैन बी लेस और कैन बी मोर देन प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। जो हमारी एक्चुअल डिमांड है वो ज्यादा भी हो सकती है और वो कम भी हो सकती है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स। इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये एग्रीगेट डिमांड किस किस से मिलकर के बनी है। ठीक है, तो आप इसका जो है जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स। तो एक बात यहाँ ध्यान रखना, जो हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं वो कौन सी एग्रीगेट डिमांड है? प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स हैं। एडी जो है 4 चीजों से मिलकर के बना है, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है हमारा सी, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा आई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स। ये हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के। ये 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है कंजम्पशन, हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, हम हाउसहोल्ड्स का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइवेट जो हम लोग होते हैं, जितने भी हम जनरल पीपल्स हैं, ठीक है, हम सबका एक्सपेंडिचर है ये हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। It refers to total expenditure incurred by the households on the purchase of consumer goods. हम households जो हैं, जो consumer goods पे खर्चा करते हैं। For example, purchase of pen, purchase of book, purchase of chocolate, purchase of milk. ठीक है, आइसक्रीम, ये सब हमारी कंजम्पशन गुड्स हैं। इन गुड्स के ऊपर जो हम खर्चा करते हैं, जो हम परचेजिंग करते हैं, प्राइवेट, ठीक है, हम प्राइवेट लोग हैं, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम पीपल्स का जो खर्चा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो है आपका पहला कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड का। ठीक है, इससे मतलब है प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से। एक और चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी, ये जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये भी कैसा है? प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जैसे हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड की, ऐसे ही जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी कैसा है? प्लान्ड है, एक्सपेक्टेड है, एक्सेंट है, ठीक है, या डिजायर्ड है। दूसरा कंपोनेंट है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम डिनोट करते हैं आई से, हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डिनोट करते हैं सी से। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हम प्राइवेट पीपल्स का इन्वेस्टमेंट
expenditure. तो it is the total expenditure incurred by all the firms, all the private firms, ठीक है, all the private firms या producers ऑन द कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को परचेज करने पर जो हम प्राइवेट पीपल खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, लाइक प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड जो हम लोगों ने परचेज करी, इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज करी, वो होता है हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगला कंपोनेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट का खर्चा। इस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में एक चीज और है जो बतानी है आपको, आप इसे नोट कर लेना। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उससे मतलब है हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से। ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है कैसा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्रॉफिट के मोटिव से नहीं किया जाता, ठीक है, जो प्रॉफिट के मोटिव से नहीं किया जाता, विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम। इसके ऊपर इनकम का कोई भी असर नहीं होता, इनकम चाहे इंक्रीज हो, चाहे डिक्रीज हो, चाहे जीरो हो जाए, ठीक है। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ये कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, इसके ऊपर इनकम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये दिस इज नॉट डन फॉर द प्रॉफिट मोटिव, ये प्रॉफिट के मोटिव से खर्चा नहीं किया जाता। ये जो एक्सपेंडिचर होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये किया जाता है वेलफेयर के लिए, ठीक है। जनरली इस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट करती है, बट हम पीपल्स भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे घर के अंदर टाटा स्काई लगा हुआ है, ठीक है, टाटा स्काई के रिचार्ज के लिए, टाटा स्काई के रिचार्ज के लिए मैंने उसको 1 साल का रिचार्ज करा दिया या मैंने उसको 6 महीने का रिचार्ज कर दिया, ठीक है। अगर हमने 1 महीने का रिचार्ज भी किया तो पूरा 1 महीना वो चलता रहता है। मान लिया कि 1 महीने का जो रिचार्ज है वो कितने रुपए का है? 350 रुपी का, ठीक है। 1 मंथ का रिचार्ज है 350 रुपी का, तो ये जो 350 रुपए है 350 रुपी, ये हमारा क्या होगा? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। ये प्रॉफिट के मोटिव से नहीं किया गया, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो हमारी बेसिक नेसेसिटी, ठीक है, ये हमारा बेसिक होता है, ये नेसेसरी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो हम पीपल्स को करना पड़ता है। अगर टीवी देखना है तो हमारे को टाटा स्काई अगर लगवाया हुआ है तो उसका रिचार्ज करना पड़ेगा, उसके ऊपर जो खर्चा है वो हमारा क्या हुआ? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब जैसे मोबाइल फोन, ठीक है, अगर मोबाइल फोन हम यूज करते हैं तो मोबाइल को भी रिचार्ज कराते हैं। अब मोबाइल का जो रिचार्ज है मान लिया कि वो 3 महीने का है, जैसे मेरे पास जियो का है, मैं जियो का नेटवर्क यूज करती हूँ, उसका 3 महीने का जो रिचार्ज है वो मेरा 599, अब तो वो बढ़ चुका, उसकी जो कॉस्ट है वो 120 रुपी और इंक्रीज हो गई है। तो ये जो 3 महीने के लिए मैंने रिचार्ज किया, ये मेरा जो बेसिक नेसेसरी था, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये प्रॉफिट के मोटिव से नहीं किया गया, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसको हमने प्रॉफिट के मोटिव से किया हो, बट ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है विच इज बेसिक एंड नेसेसरी। ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ये कैसा है आपका? ये बेसिक है, ये नेसेसरी है, जो हमारे को पीपल को वेलफेयर के लिए करना पड़ता है। ये प्रॉफिट के मोटिव से नहीं किया जाता कि जैसे हमने जो है कोई एक प्लांट लगा दिया, कोई एक फॉर्म में मशीनरी लगा दी, वो मशीनरी आगे प्रोडक्शन करेगी और प्रोडक्शन करके फिर हमको क्या देगी? प्रॉफिट देगी। तो ये वैसा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम एंड नॉट डन फॉर द प्रॉफिट मोटिव। तो ये हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। और तीसरा कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जी से। आप इसका जो है जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। तो हमारा अगला कंपोनेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जी, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट जो है बेटा वो 2 तरीके का खर्चा करती है, एक करती है कंज्यूमर गुड्स पर और दूसरा करती है इन्वेस्टमेंट पर। तो गवर्नमेंट मेक
कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो है कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, which means expenditure on behalf of society as a whole. गवर्नमेंट सभी के लिए खर्चा करती है, गवर्नमेंट कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। एग्जाम्पल मिड डे मील्स, मिड डे मील्स पर खर्चा, एजुकेशन पर खर्चा, तो ये गवर्नमेंट का जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के बिहाफ पर खर्च करती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मेक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है आपका, रोड्स हो गए, डैम्स हो गए, पावर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर खर्चा करती है, तो ये गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो ये तीसरा कंपोनेंट है एडी का, जी। सी पढ़ लिया, आई पढ़ लिया, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दो चीजों पे खर्चा गवर्नमेंट का, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और फोर्थ कंपोनेंट है हमारा, लास्ट कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये हमारा फोर्थ कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट्स। दिस इज रिलेटेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो हमारा बाहर के कंट्रीज के साथ रिलेशन होता है। तो नेट एक्सपोर्ट्स इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट करते हैं और इंपोर्ट को एम से डिनोट करते हैं। एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, जो हमारी इंडियन गुड्स है, जो हमारी डोमेस्टिक गुड्स है, उनके ऊपर जो दूसरे फॉरेनर्स जो है खर्चा कर रहे हैं, वो हो गया एक्सपोर्ट। एंड इंपोर्ट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर बाय इंडियंस ऑन फॉरेन गुड्स, जो हम दूसरे कंट्री की गुड्स को परचेज करते हैं, उसके ऊपर जो हम खर्चा करते हैं वो होता है हमारा इंपोर्ट। ठीक है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज नेट एक्सपोर्ट्स विच इज रिलेटेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर हम दूसरे कंट्रीज के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा ये जो एग्रीगेट डिमांड है एडी, इसको हम क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी में देखेंगे। एडी इक्वल टू सी प्लस आई, ये होता है सी प्लस आई, टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये हमारा टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी है सी प्लस आई। तो 12th क्लास के अंदर जो हमारी स्टडी है वो टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की है। जो हम एग्रीगेट डिमांड को पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सी प्लस आई, कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जो इन्वेस्टमेंट होगी वो भी कैसी होगी, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इस जी को और नेट एक्सपोर्ट्स को, इनको हम 12th क्लास में स्टडी नहीं करेंगे। तो ये होता है हमारा टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। फिर है आपका एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, यहाँ पे ये जी जुड़ गया, जी ऐड हो गया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। इसको बोलते हैं थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी इसीलिए क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे दूसरे कंट्रीज के साथ कोई भी इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं है, तो वो कहलाती है क्लोज्ड इकोनॉमी। अंदर अंदर अपने कंट्री के अंदर ट्रेड हो रहा है। फिर है एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे कंट्रीज यहाँ पे जुड़ गए। तो ये होती है हमारी 4 सेक्टर ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी इसलिए क्योंकि अब हमने अपने दरवाजे दूसरे कंट्रीज के लिए खोल दिए, दूसरे कंट्रीज के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। जब दूसरे कंट्रीज के साथ हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं होता वो होती है हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जो हमारी 12th क्लास है उसमें स्टडी सिर्फ किसकी है, एडी इक्वल टू सी प्लस आई टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। तो आज की वीडियो हम अपनी यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आऊंगी। इससे आगे चलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इस एग्रीगेट डिमांड को जो है हम टेबल से क्लियर करेंगे और आगे समझेंगे इसको। तो ये हमारे जो टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।